हमारे स्टेट एडिटर शरद जी का होगा। शरद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवैया जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? शरद जी नमस्कार। पवैया जी, मैंने आपका ट्वीट देखा है और आपने ज्ञानवापी को लेकर जो ट्वीट किया है उसमें कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपके ट्वीट की अगर मैं आखिरी लाइन पढ़ूं तो आपने लिखा है कि इतिहास के जो घाव हैं वो हरे करना उनके लिए ही लंबा अभिशाप बनेगा। निश्चित तौर पर आपने जो पहली लाइन में जिस समाज को संबोधित किया है, ये आखिरी लाइन भी आप संभवतः उन्हीं के लिए लिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चेतावनी भी एक आपके ट्वीट में नजर आ रही है। इस लाइन के अगर मीनिंग आप समझा सकें। देखिए, ऐसा है, कोई भी आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से दुनिया में चल पड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। हर आदमी को नागरिक के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। धर्म और उपासना पद्धतियों से ऊपर उठकर हम देश को ले जा रहे हैं। ऐसे में ये जो इतिहास के घाव हैं, हिंदू समाज की आस्था को पद दलित किया गया, अयोध्या का प्रकरण कहें तो बाबर के कारण, काशी और मथुरा का कहें तो औरंगजेब के कारण, जब एएसआई सर्वे होगा और तथ्य सामने आएंगे पूरे देश के सामने, अदालत में जब तर्क और तथ्यों पर बात होगी, तो जो पीढ़ी आज फोकस कर रही है कि सब मिलकर हम देश का विकास करें, उस पीढ़ी के मन में, उस आस्थावान हिंदुस्तानी के मन में ये घाव हरे होने वाले। एक इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब एक क्षण में देश की तस्वीर बदल जाती है, सद्भावना का वायुमंडल खड़ा होता है। अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो इस युद्ध के कारण लोगों के मन में क्रोध पैदा होगा और यही अभिशाप बनता है मुस्लिम समाज के। नहीं पवैया जी, मेरा एक सवाल ये है कि एक कानूनी प्रक्रिया किसी भी एक विषय को लेकर चल रही है। आज हाई कोर्ट ने कह भी दिया कि ठीक है, एएसआई का जो सर्वे है वो होना चाहिए और उसमें एएसआई ने भी कहा कि किसी तरीके का जो कोई नुकसान है वो नहीं होगा। अगर खुदाई की कोई जरूरत पड़ेगी भी तो हम पहले कोर्ट से परमिशन ले लेंगे। तो जो पहलू हैं वो पहलू तो कोर्ट के सामने स्पष्ट हो गए हैं। लेकिन जब आप जैसे वरिष्ठ नेता, क्योंकि हम जानते हैं और जानने वाले भी जानते हैं कि आपका बजरंग दल से भी आपका जुड़ाव रहा है और जो बाबरी विध्वंस हुआ उस पूरा एक आंदोलन भी रहा, तो जब आप जैसे जिम्मेदार नेता इस तरीके के अगर ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो सामाजिक सौहार्द है, क्या उसके विपरीत नहीं जा सकता आपका एक बयान, बजाय इस बात के कि एक कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है वो चलती रहे? ये सद्भाव के अनुकूल जाता है, सद्भाव में मददगार होता है। मेरा ये बयान या मेरा ये सुझाव मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने युद्ध को टालने के लिए अंगद को पत्र देकर भेजा था, एक अवसर दिया था कि अपनी जिद से मान जाइए। परिणाम यही हुआ कि सीता तो मुक्त हुई है। महाभारत में दुर्योधन को समझाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण पहुंच गए थे, इस खून खराबा को टालिए, युद्ध को टालिए, संघर्ष को टालिए। और इसलिए देश में जो हिंदू मानस है, जिसका मैं अपने में प्रतिबिंब पाता हूँ, उसका बार बार आग्रह ये होता है कि अब कम से कम ये जिद छोड़े जाएं। भगवानों की अवतरण स्थली और ज्योतिर्लिंग इनके विकल्प नहीं होते हैं। शिव मंदिर हजारों हो सकते हैं, पर ज्योतिर्लिंग का स्थान तो 12 ही भारत में है। और वो स्थान को नष्ट भ्रष्ट करके औरंगजेब ने हमारे शिवलिंग को वहां से अपदस्थ किया। वर्तमान जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो देवी अहिल्या के कारण बना और वहां हम आज पूजन कर रहे हैं। मूल स्थान नहीं बचा वहां पर। तो इसलिए इसको सद्भावना के विपरीत नहीं, एक अवसर देखकर लेना चाहिए मुस्लिम समाज को उन लोगों से दूरी बना के जो अदालतों में मुस्लिम समाज को अपने स्वार्थ की भट्टी मानकर उनको डराकर वोट बैंक का ध्रुवीकरण करते हैं मात्र। जी पवैया जी, बिल्कुल आपने जो बात कही है, लेकिन वही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप भी जो बात कह रहे हैं, कोर्ट ने भी वही की। भाई मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी उसको कोर्ट ने तो खारिज ही कर दिया। इसी आधार पर तो एएसआई ने एएसआई को सर्वे की परमिशन मिली। मेरा बस सवाल ये था ये कि जब आप कोई बात लिखते हैं, आपने लिखा भी पहली लाइन में कि हाई कोर्ट का स्वागत है, फिर आखिरी लाइन में जब आप लिख देते हैं कि घाव हरे करना उनके लिए ही लंबा अभिशाप बनेगा, तो इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल से आपको नहीं लगता कि
आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को परहेज करना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, इसमें इसमें ये गलत नहीं है। ये मैं देश हित में बोल रहा हूँ। जब समाज का सोचने वाला तबका अथवा कोई बुद्धिजीवी मौन बैठता है तो उससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं होता है। हम ठीक समय पर ठीक बात कह रहे हैं, अदालत अपना आदेश दे रही है, प्रक्रिया चलेगी और मैं भरोसे से कह रहा हूँ तर्क और तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर वही होने वाला है जो श्री राम जन्मभूमि के मामले में हुआ है। हमें इसका डर नहीं है कि हिंदू की विजय नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ का रहने वाला 100 करोड़ समाज अगर ये सोचता है कि कुछ लोगों ने अपनी जिद को नहीं छोड़ा, वो एक विदेशी के चिन्ह को बनाए रखना चाहते थे, उनके मनों में दूरी ही रहने वाली है, सद्भावना निर्माण नहीं होती है। एक अवसर है, इसलिए मैंने ये बात बोली। ठीक पवैया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ये ओवर टू कृतिका। बिल्कुल, जयभान जी का जो ट्वीट है वाकई मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अब ज्ञान वापी की आंच दिखाई दे रही है। जयभान जी बहुत शुक्रिया BSTV से जुड़ने के लिए।